तो बेसिकली थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ और किस टॉपिक पर बात होने वाली है। तो स्टार्ट करता हूँ स्टार्ट से। असेंबली रूम में सब थे। इम्यूनिटी की बात हो रही थी। बशीर ने बहुत मेहनत करके अपने टास्क को परफॉर्म करके कुनिका जी को कैप्टन बनाया था खुद की मेहनत से, खुद ही। अब इतने दिन बाद जब कुनिका जी एक्सपोज हो गई, उसके बाद जब एक मौका था कि जो 3 कंटेंडर थे कुनिका जी के अलावा, जो 2 कंटेंडर बचे थे जिसमें थे अभिषेक और अश्नूर, लेकिन ये टास्क जो है कुनिका जी ने परफॉर्म नहीं किया था, ये एक टास्क बशीर बॉब ने परफॉर्म किया था। तो अब जो सारे हाउसमेट्स थे, जो घर वालों की सरकार थी, उनको एक डिसीजन लेना था कि आप सब मिलके कोई एक बंदा चूज करो जिसको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए, जिसको कि इम्यूनिटी दी जाए, जिसको इम्यूनिटी मिले। जहाँ मेजॉरिटी लोग जो थे वो अश्नूर और अभिषेक का नाम ले रहे थे, बिकॉज उनका ये कहना था जो 3 लोग थे जो जीते थे उनमें से एक हट गया, कुनिका जी, उन्होंने कैप्टेंसी गिव अप कर दी, तो बचे 2 अभिषेक और अश्नूर, तो इन दोनों में से किसी एक को मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ बशीर का यह कहना था कि बशीर ने खुद कुनिका जी को परफॉर्म करके जिताया था, कैप्टन बनाया था, तो वो डिजर्व करते हैं इम्यूनिटी। वो बस ये बता रहे थे कि ये बंदा डिजर्व करता है इम्यूनिटी, इसको मिलनी चाहिए। तो वो यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके दोस्त जीशान और अमाल उनके लिए स्टैंड ले, उनके लिए खड़े हो, लेकिन यहाँ पर दोनों में से किसी एक ने भी बशीर के लिए स्टैंड नहीं लिया। 2 सेकंड के लिए अमाल ने ये बोला कि बशीर ने बहुत मेहनत की है, उसके बाद वो भी गो विद द फ्लो में चले गए। ज़ीशान ने तो सीधे बोला अभिषेक और अश्नूर। तो कहीं न कहीं यहाँ पर बशीर डिसअपॉइंट हुए कि उनके अपने दोस्तों ने, और इवन नेहल ने भी उनका नाम नहीं लिया, उनके अपने दोस्तों ने भी उनका नाम नहीं लिया, तो यहाँ पर डिसअपॉइंट हुए बशीर। बशीर ने क्या माँगा था? कुछ नहीं माँगा था। बशीर का सिर्फ ये कहना था कि घरवाले एटलीस्ट ये कहे कि हाँ, ये बंदा डिज़र्व करता है। उनके दोनों दोस्तों में से किसी एक ने भी नहीं लिया। सिर्फ ये माँग रहा था कि लोग बोले कि हाँ, ये बंदा डिज़र्व करता है, लेकिन उन लोग ने अपने असली रूप दिखाए, तो अब बशीर भी उनको अपना असली गेम दिखाएँगे। बशीर ने लास्ट में जाते-जाते ये कहा कि अब मैं दिखाऊँगा, मैं करके दिखाऊँगा, मैं अकेला खेल के दिखाऊँगा। आगे के दूसरे एपिसोड में ये देखने मिला कि एक जगह अमाल बैठे हैं और उसके साथ है मृदुल। अमाल यहाँ मृदुल को ये कहते हुए नजर आते हैं कि बशीर भाई के साथ जो कल हुआ, जो असेंबली रूम में हुआ, कल की उस चीज के लिए बशीर भाई का जो गुस्सा है, अभी उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो कल को ऐसा हो सकता है कि अपने गुस्से की वजह से बशीर भाई पलट जाए। आई वॉन्ट टू आस्क अमाल, अमाल आपकी जिशान की और बशीर की फ्रेंडशिप थी, मृदुल बीच में कहाँ से आ गया, और मृदुल को ये बातें क्यों कह रहे हो आप कि बशीर भाई कल पलट जाएंगे अपने गुस्से की वजह से? ये तो बहुत ही बकवास बात है कहने के लिए किसी तीसरे पार्टी को, किसी तीसरे बंदे को। और जब तक बशीर आपके साथ था, तब तक तो ठीक थी चीज़ें। आपके साथ था, आपके साथ हर चीज़ कर रहा था, आपकी लड़ाइयों में आपका साथ देता था, आपके लिए सबसे पहले खड़े होता था, हर चीज़ में। इवन अभिषेक की और आपकी लड़ाई हुई तब भी वो बंदा सबसे पहले आके खड़ा हुआ था। लेकिन आप कैसे कह सकते हो किसी तीसरे बंदे के सामने कि बशीर भाई कल पलट जाएँगे, अपने गुस्से की वजह से अपना गेम चेंज कर देंगे? और बात यहीं खत्म नहीं होती। ज़ीशान और बशीर बैठे हुए होते हैं, बशीर उठ के चले जाते हैं। वो बात कर रहे होते हैं ज़ीशान से आफ्टर ही फाइट विद फरहाना एंड नेहल। वो कहते हैं यहाँ पर कुछ बात होती है उनके, बशीर चले आते हैं। उसके बाद ज़ीशान ये कहते हैं कि पापा थोड़ी हूँ मैं कि हर बार बैठा के समझाऊँगा। आई एग्री, आप पापा नहीं हो, लेकिन ये फ्रेंडशिप में कहाँ से आ गई कि मैं पापा नहीं हूँ जो हर बार बिठा के समझाऊंगा तुमको? ये तो बात आती ही नहीं है फ्रेंडशिप में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बशीर को इन दोनों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए फिर से, बिकॉज इन दोनों ने ऐसी बातें कर दी है पीठ पीछे जो नहीं करनी चाहिए, जो फ्रेंडशिप में होती ही नहीं है। अगर आप उसको इतना अच्छा फ्रेंड कहते हो, अगर आप सलमान खान के सामने उसको ये कहते हो कि वो डिजर्व करता है और वो एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर है, तो बाद में ऐसे क्यों कहते हो कि बशीर भाई कल पलट जाएंगे? और दूसरा कहता है कि मैं पापा थोड़ी हूँ तेरा जो तेरे को हमेशा समझाऊंगा। तो यहाँ क्लियर है चीज़ें कि बशीर को अब इनके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए, बशीर को वो अपना खुद का गेम खेलना चाहिए। और वो इकलौते बंदे हैं इस गेम में, इस बिग बॉस 19 के घर में, जो सीधी नाक करके गेम खेल रहा है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम खेल रहा है। जो इकलौता बंदा है जिसके अंदर दम है कि वो अपने फ्रेंड्स को भी उनके मुंह पे बोल सकता है उनकी गलती, और अपनी एनिमीज को भी। तो बशीर भाई ऑल द बेस्ट, बट इन दोनों से दूर रहना।